जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल काग इंस्पायर्ड पर। आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आज हम भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे अक्षर ब्रह्म योग कहा जाता है। अक्षर ब्रह्म योग में कुल 28 श्लोक है, जो संस्कृत और हिंदी दोनों रूपों में है। आप लोग बड़े ध्यान से इन श्लोक को सुनना और समझने की कोशिश करना और श्री कृष्ण की भगवद गीता में कही इन बातों को अपने जीवन में उतारना। श्लोक 1। अर्जुन उवाच ये तद्ब्रह्म के मध्यात्म के पुरुषोत्तम अधिभूतम च किं प्रोक्तम धिदैवं किमुच्यते। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। श्लोक 2। अधियज्ञः कथं कोत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। भावार्थ, हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्लोक 3। अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संज्ञितः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। श्लोक 4। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो में वात्र देहे देहभृतांवर। भावार्थ, उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष, जिसको शास्त्रों में सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है, अधिदैव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। श्लोक 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति सम्मद्भावन याति नास्त्यत्र संशयः। भावार्थ, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्लोक 6। यन्य वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भावार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। श्लोक 7। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। भावार्थ, इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। श्लोक 8। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। भावार्थ, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। श्लोक 9। कविं पुराणमनुशासितार मनोर्णीयांस मनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातार्मचिन्त्य रूपमादित्य वर्णन तमसः परस्तात्। भावार्थ, जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला
सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य समय सतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। भावार्थ, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। श्लोक 11। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। भावार्थ, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घनरूप परम पद को अविनाश कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। श्लोक 12-13। सर्वद्वाराणि संयमय मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणा उमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह स याति परमागतिम। भावार्थ, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 14। अनन्यचेताः सत्तं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याः सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनीः। भावार्थ, हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। श्लोक 15। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमागता है। भावार्थ, परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। श्लोक 16। अब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। श्लोक 17। सहस्रयुग पर्यंतम हर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रि युग सहस्रांता तेहोरात्र विदो जना है। भावार्थ, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। श्लोक 18। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग्मे रात्रियाग में प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। भावार्थ, संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। श्लोक 19। भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रियाग में वशः पार्थ प्रभवत्यः राग में। भावार्थ, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। श्लोक 20। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है,
वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्लोक 21। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। भावार्थ, जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। श्लोक 22। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भावार्थ, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। श्लोक 23। यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भावार्थ, हे अर्जुन, जिस काल में, यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा है। शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। श्लोक 24। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना है। भावार्थ, जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। भावार्थ, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। श्लोक 26। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। भावार्थ, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 24 के अनुसार अर्चिमार्ग से गया हुआ योगी जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परमति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ अर्थात इसी अध्याय के श्लोक 25 के अनुसार धूम मार्ग से गया हुआ सकाम कर्मयोगी फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। श्लोक 27। नैते स्मृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। भावार्थ, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप से योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भावार्थ, योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सबको निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः।